हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो देखिए, इसमें हम लोग टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 कर लिए थे और उसमें अब हम लोग इसमें टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं और पूरा आप क्वेश्चन बाई क्वेश्चन एक करके कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे सिर्फ 5वां क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि इसमें ऊंचाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन हम आपको करवाए थे। इस बार क्या करवाएंगे कि अब जो क्वेश्चन करवाएंगे ना, अब उन्नयन कोण से रिलेटेड रहेगा कि उन्नयन कोण अगर निकालना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि उन्नयन कोण कैसे निकलेगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन रहेगा, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि एक स्तंभ की लंबाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, देखिए रहेगा एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ की, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, √3 गुनी है, √3 गुनी है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, √3 गुनी है। तो स्तंभ की, तो स्तंभ की लंबाई, तो स्तंभ का उन्नयन कोण कितना होगा, स्तंभ का उन्नयन कोण कितना होगा, तो स्तंभ का उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा, कितना होगा। देखिए, टाइप है दोस्त, ये क्या है, टाइप है। एगो आप इस प्रकार से क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आप हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन जब करवा रहे थे तो उसमें क्या बताएंगे कि इसमें मीनार की ऊंचाई जो रहेगा, उसके बाद मीनार से व्यक्ति कितना दूरी पर खड़ा है वो रहेगा। फिर हो सकता है कि इसमें पतंग की डोरी की लंबाई वाला भी आता है, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम आपको करवा दिए थे। अब कर रहे हैं, अब बता रहे हैं कि आपका उन्नयन कोण कैसे रहेगा। मान के चलिए कि लंबाई भी दिल है, यानी कि मीनार की ऊंचाई देवल है और उसका जो व्यक्ति दूरी पर खड़ा है उसके अनुसार भी देवल है। तो इसका क्या होगा, मतलब इसमें ऊंचाई, मतलब कहने का मतलब इसका उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसका सबसे बनाने का अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, उसके बाद इसका एक आकृति बनाइए और आकृति बनाने के बाद उसको हल करिए। तो देखिए, कह रहा कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। अच्छा, छाया कब बनेगा, जो कोई लंबवत स्तंभ होगा उसी का तो छाया बनेगा। जैसे मान के चले कोई मीनार है या कोई पेड़ है या कोई टावर है तो उसका छाया जमीन पर बनता है, नीचे बनता है। तो देखिए, मान के चले कि कोई लंबवत होगा स्तंभ, स्तंभ कैसा होगा, लंबवत। अगर लंबवत स्तंभ है तो मान के चले कि इस प्रकार से अगर ये कर्ण होगा तो छाया तो यही होगा ना। देखिए, अगर मान के चले कि ए बी क्या है, अगर ए बी कोई स्तंभ होगा तो इसका छाया क्या बनेगा, ई बनेगा। और इस प्रकार से हम इसको मिला सकते हैं। तो मान के चले कि सी बिंदु पर इसका कोई उन्नयन कोण बन रहा होगा, यानी कि उन्नयन कोण, तो मान लेंगे कि उन्नयन कोण कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब थीटा कोण अगर बन रहा है तो यही पूछ रहा है कि आखिर उन्नयन कोण बनेगा कितना, तो बनेगा कितना, तो क्वेश्चन देखिए इसको बना रहे हैं। तो अब देखिए, इसके में कह रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई, जितना छाया की लंबाई है ना उसकी ऊंचाई से, मतलब जो छाया की जो भी लंबाई है ना ऊंचाई से कितना गुनी है, तो ऊंचाई से कह रहा है √3 गुनी। तो हम मान के चलते हैं कि स्तंभ की जो छाया की लंबाई है से x मीटर है, सॉरी इस छाया की नहीं, स्तंभ की जो ऊंचाई है ना वही x मीटर मान लेते हैं। तो कहता है कि छाया की जो लंबाई है से एकरा से √3 गुनी। तो अगर √3 गुनी तो x तो पहले रहवे करेगा, उसके बाद ना √3 होगा, तो उसके बाद x √3 गुनी कर दिए, यानी कि इतना मीटर क्या हो गया, इसका छाया की लंबाई हो गया। अगर छाया की लंबाई कितना हो गया, तो √3 गुनी। देखिए, स्तंभ की लंबाई जितना भी है छाया की लंबाई उससे √3 गुनी है। तो अगर यहू x मीटर है तो इसका x √3 मीटर कर देंगे तो इतना गुनी हो गया कि ना, हो गया। और इसमें मान निकालना थीटा के, तो इसमें मानेंगे, देखिए माना को माना कि स्तंभ की लंबाई, यानी कि स्तंभ की लंबाई और स्तंभ की छाया की लंबाई। तो इसमें माना के लिखेंगे, माना के स्तंभ की छाया की लंबाई, माना कि स्तंभ की लंबाई, माना कि स्तंभ के पहले लंबाई, स्तंभ की लंबाई। तो देखिए, स्तंभ की लंबाई क्या है, स्तंभ की लंबाई आपका है x मीटर, कितना है, स्तंभ की लंबाई x मीटर, तथा छाया की लंबाई, तथा छाया की लंबाई, तथा छाया की लंबाई, तथा छाया की लंबाई कितना है। तो देखिए, इसमें छाया की लंबाई आपको दिया है x √3 मीटर, ये माने हैं, तो कितना हो जाएगा, x √3 मीटर, x √3 मीटर, x √3 मीटर है, x √3 मीटर, इसको आपको ध्यान रखना है, x √3 मीटर। अब देखिए, अब आपको क्या मान निकालना है, थीटा के मान निकालना है कि कौन उन्नयन कोण होगा कितना। तो यहाँ तो थीटा मान लिए हैं, तो अब देखिए तथा उन्नयन कोण थीटा था, थीटा के मान तो निकालना है। तो देखिए, हमको रिलेशन किस में चाहिए, हमको चाहिए लंब और आधार में,
लंब और आधार में। तो लंब और आधार के लिए रिलेशन के लिए क्या है कि इसका कॉम्बिनेशन तो टेन थीटा लगाना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और ये लंबवत रहेगा तो ये 90 डिग्री तो फिक्स है और यहाँ थीटा रहेगा। तो इसको पता नहीं, देखिए यहाँ पहले पता रहता था तो इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहू ना पता तो यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई ना निकाल सकते। तो सबसे पहले तो उन्नयन को निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी बन रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर लिखेंगे, देखिए त्रिभुज के साइन है, ये क्या साइन है, त्रिभुज के, तो इसको घबराना ना। देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में हमको टेन लगाना पड़ेगा। क्या लगा दें, टेन थीटा। क्या लगा दें, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है आपका ए बी है, लंब है ए बी, और आधार कितना है, तो आधार है बी सी। आधार कितना है, तो आधार है बी सी। अब क्या करते हैं कि यहाँ से लिखते हैं फिर से टेन थीटा, क्योंकि थीटा का मान दिया ना हुआ, थीटा का मान तो निकालना है। तो ए बी कितना है, तो ए बी एक्स है, ए बी कितना है, एक्स है, और बी सी कितना है, तो बी सी है x√3। कितना है, x√3। तो इसको देखिए ये सब मीटर में है, क्या है, मीटर में। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो इसको x से x काट देते हैं और ये मीटर से मीटर को काट देते हैं। तो बचल रह गया क्या, तो बचा देखिए। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको ना तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर देखिए, टेन थीटा की अगर बात किया जाए तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ऊपर से बचल क्या है, तो ऊपर से कुछ सब कट गया था, केवल एक बचा ना, एक तो बचा हुआ है, ये है, तो एक है, और नीचे कितना है, तो नीचे एक्स कट गया, मीटर से मीटर कटता, √3 बचल है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, √3। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो ये टेन थीटा है, तो इधर भी टेन के रूप में हम चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए इसको तो सबसे पहले लिख दीजिए टेन थीटा। क्या लिख दीजिए, टेन थीटा, टेन थीटा। अब बराबर अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो बताइए 1/√3 टेन में किसका मान होता है, ये आपको ध्यान रखना, सोचना पड़ेगा कि 1/√3 टेन में किसका मान होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये इसके जगह हम कर सकते हैं टेन कितना, टेन 30 डिग्री, क्योंकि देखिए अब 1/√3 तो क्या लिख देंगे, टेन 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 डिग्री का मान तो है 1/√3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप उल्टा की जगह सीधा, मतलब सीधा तो सबको याद रखते हैं, उल्टा भी याद रखिए। अगर टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 है तो जहाँ 1/√3 है वहाँ टेन 30 भी रख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें क्या है कि टेन इधर भी है, टेन इधर भी है, तो टेन टेन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, टेन टेन कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी इधर से बचा क्या, तो इधर से थीटा बच गया, क्या बच गया, थीटा, और इधर से क्या बचा, तो इधर से बच गया 30 डिग्री। क्या बचा, 30 डिग्री। तो यही तो आपको निकालना है, तो आंसर क्या होगा, 30 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण कितना बन गया, तो उन्नयन का नाम को 30 डिग्री बन गया। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से कितना है, √3 गुनी है, तो स्तंभ का उन्नयन कोण कितना होगा। तो उन्नयन कोण आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक आकृति बना लीजिए, और आकृति अगर बनाइएगा तो क्या है कि सबसे पहले जो स्तंभ जो होगा वो खड़ा होगा, यानी कि लंबवत के रूप में होगा। तो सबसे पहले इसका लंब कर देंगे, उसके बाद इसका जो आधार होगा ना, जो आधार होगा, जो छाया बनेगा, आधार होगा वही तो छाया बनेगा। तो कह रहा कि जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई मतलब छाया की जो लंबाई है सो ऊंचाई से √3 गुनी है। तो हम सबसे पहले ऊंचाइयों को x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ये आपको देखिए, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ऊंचाई को x मान लिए तो कह रहा कि छाया की लंबाई से √3 गुनी है, तो x √3 हो जाएगा कि ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आई थीटा कौन है, तो उन्नयन कोण थीटा निकालना था, थीटा। तो माना कि स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की लंबाई x मीटर है तथा छाया की लंबाई x √3 मीटर है। तो देख रहे हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम ले लिए। अब एबीसी में ले लिए तो देखिए कॉम्बिनेशन किसको करना है, तो लंब और आधार के, किसका करना है, लंब के और आधार के, कर्ण से हमको कोई मतलब ना है। तो इसमें क्या किया, टेन थीटा के फार्मूला लगा दिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बटा, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, ए बी है, और आधार कितना, बी सी है। तो लंब बटा आधार अगर करेंगे तो ए बी बटा बी सी, और ए बी बटा बी सी कर दें, उसके बाद टेन थीटा की जगह टेन थीटा लिख दिया, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता था पहले वाला क्वेश्चन में कि थीटा का मान दिया हुआ रहता था, यहाँ थीटा का मान कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, थीटा का मान तो निकालना है, तो टेन थीटा छोड़ दिए। और देखिए ए बी की जगह कितना है, तो ए बी की जगह x मीटर है, और बी सी की जगह कितना है, तो x √3 मीटर है, तो बट्टा कर दिए। अब x को x से काट दिए और मीटर को मीटर से काट दिए, तो टेन थीटा बराबर फिर बचल क्या रह गया, तो टेन थीटा बराबर ऊपर से 1 बचल रह गया और नीचे से √3, तो 1/√3। अब देखिए अब यहाँ से आपको समझना है कि 1/√3 टेन में किसका मान होता है, क्योंकि टेन में हमको लाना, आपका एक साइन में कहना, तो देखिए साइन का कॉम्बिनेशन ना बन रहा है, टेन टेन कैंसिल होगा, इसीलिए हम चाहते हैं टेन के रूप में आ जाए। तो टेन के रूप में अगर आएगा तो 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री के, क्योंकि देखिए 1/√3 की जगह हम टेन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 3 के मान भी तो टेन 30 डिग्री का मान भी तो 1/√3 होता है ना, तो इसीलिए कर सकते हैं। और टेन से टेन क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार से उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। अब देखिए इसको आसानी से अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये सब कुछ माने, देखिए अगर ट्रिक में इसको शॉर्ट में नियम बनाना चाहते हैं तो क्या करिए कि लंब बटा कर्ण कर दीजिए, और लंब बटा कर्ण देखिए, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको देखिए ट्रिक मेथड क्या है कि ट्रिक मेथड जब भी आएगा ना उन्नयन कोण से रिलेटेड,
तो ट्रिक मेथड, देखिए ट्रिक कैसे निकलता है। तो ट्रिक क्या होगा कि देखिए लंब, अच्छा हमको उन्नयन कोण चाहिए ना, उन्नयन कोण क्या चाहिए, थीटा। तो अगर उन्नयन कोण थीटा चाहिए तो देखिए इसका ट्रिक मेथड है। तो ट्रिक मेथड में थीटा का मान यानी कि उन्नयन कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है। तो लंब के और आधार के बन रहा है, क्या बना है, लंब के आधार के। तो लंब के आधार के कौन बनाता है, तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अगर लंब बटा आधार अगर करेंगे, या तो अगर ऐसे ना करना चाहते तो बस इतना समझिए, tan थीटा भी नहीं लगाइए, आसानी से हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखिएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो tan में देखते हैं तो हम सबसे पहले लंब लगा देते हैं। तो लंब कितना है, x है। तो अगर लंब x है, आधार कितना है, तो x रूट क्या है, x√3 मीटर है। अब x√3 मीटर है तो इसको काट दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बचा कितना, तो 1/√3। अब 1/√3 बचेगा कि ना, तो देखिए 1/√3 बचा ना, ये tan में किसका मान होता है। तो tan में अगर देखा जाए ना तो ये कितना होता है, tan मान के चलिए कि tan में तो tan 30 डिग्री का मान होता है कि ना, ये tan में 30 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब है कि अगर tan में 30 डिग्री का मान होगा तो इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया। तो थीटा का मान यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया ना। तो इसको नीचे बराबर करके लिखिए। अगर देखिए 1/√3 आ गया, तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, 30 के। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री का आ गया। और इस प्रकार से इसका आंसर शॉर्ट में लगा सकते, शॉर्ट में बना सकते। देखिए आपको पूरा समझ में ना आया होगा, लेकिन ये समझने का प्रयास करना कि लंब बटा आधार लगा देंगे, क्योंकि tan में आता है तो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार तो एक से x कट जाएगा, तो बाकी ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3। तो 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो tan में 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसलिए थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।